जनेऊ क्या है? भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीनहि जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कांधे से दाहिने बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाहिने भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह से डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे और दाहिने हाथ के नीचे रहे। 3 सूत्र क्यों? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। यह सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक होते हैं। यह 3 आश्रमों के प्रतीक होते हैं। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तारे यज्ञोपवीत के एक एक धागे में 3-3 तारे होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। 5 गांठ यज्ञोपवीत में लगाई जाती है जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होता है। यह 5 यज्ञ जिनमें ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मों का भी प्रतीक होता है। वैदिक धर्म में प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना, उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य को जनेऊ पहनना चाहिए बशर्ते वो उसका पालन निश्चित रूप से करे। जनेऊ की लंबाई यानी कि यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ और 9 आरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएँ होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य, दस्तकारी, भाषा, यंत्र, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आभूषण निर्माण, कृषि, ज्ञान आदि। जनेऊ के नियम क्या होते हैं? जनेऊ को मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करने के उपरांत उसे उतार लेना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 महीने से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित होता है। यज्ञोपवीत शरीर के बाहर नहीं निकाला जा सकता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रखकर ही घुमा कर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित करते हैं। मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधें। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों के पालन करने के योग्य हो जाएं, तभी उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रण रहता है
जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन में बुरे कार्यों को उत्पन्न होने से हमें बचाती है। इस प्रकार से जनेऊ वो पवित्र धागा है जिससे हमारा जीवन एक बेहतरीन रूपरेखा की ओर आगे बढ़ता है।